Hello, good morning student. I am Kamlesh Kumar from Jayatri Academy. Today I will explain SST of class 7 chapter 1 remaining part. Today topic is sources of the medieval period, मध्यकालीन भारत के स्रोत. Dear student, as you know, medieval period we have divided into the two parts. First is archaeological and second is literary sources. Archaeological sources means जो पुरातात्विक सोर्स, पुरातात्विक में समझते हैं बेटा, जो जिनको हम खुदाई से प्राप्त बहुत सारे हुए, ओके, जहाँ किसी प्लेस की हमने डिगिंग कराई तो वहाँ से जो हमें चीज़ें मिली वो क्या है, सारी पुरातात्विक सोर्सेस हमारे. तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन से थे? दीज इंक्लूड एंशियंट बिल्डिंग्स. इसमें क्या होता है, जो प्राचीन जितने भी बिल्डिंग्स हैं, कॉइन्स, उस टाइम के जो जितने भी सिक्के थे, पेंटिंग्स, जो चित्रकारी थी, इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स मीन्स जितनी भी मूर्तियाँ थी, एंड एनी अदर आर्टिकल ऑफ सो, बहुत सारी कलाकृति हैं. इनके माध्यम से हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का पता लगाते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट मीन्स स्मारक. स्मारक क्या होते हैं? मैनी मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस समय क्या हुआ, बहुत सारे स्मारकों का निर्माण कराया गया. दीज टेल अस अबाउट द आर्किटेक्चरल स्किल ऑफ दैट टाइम. ये क्या उस समय की जो इंजीनियरिंग स्किल थी उसको दिखाते हैं. द मटेरियल यूज गिव्स एन आइडिया अबाउट द क्राफ्टमैनशिप एंड माइनिंग. और उस समय जो मटेरियल यूज हुआ वो कहाँ, उस समय की खनन व्यवस्था किस तरीके की थी, कहाँ से मटेरियल लाते, इसके बारे में पता चलता है. न्यूमरस टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज एग्जिबिट द स्किल्स एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल. देखिए उस समय क्या है, बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट हैं, मॉस्क्यूज हैं, वो दर्शनीय हैं, बहुत अच्छे बनाए हुए हैं उस समय के. नेक्स्ट पॉइंट इज पेंटिंग्स, चित्रकारी. उस समय चित्रकारी किस तरीके से होती थी? मोस्ट मेडिवल किंग्स वर पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट. देखिए बहुत सारे जो मध्यकालीन भारत के राजा थे वो कला के संरक्षक थे. मैनी स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स फ्लोरिश. उस समय क्या हो, बहुत सारी पेंटिंग्स विकसित हुई. मैनी पेंटिंग्स डेपिक्ट द रूलर्स देमसेल्व्स एंड कोर्ट ऑफ लाइफ. अब मतलब उस समय की जो पेंटिंग्स उनके जो कार्य, रूलर्स के पूरे जीवन का एक प्रदर्शन करते हैं. दीज पेंटिंग्स आर लाइक द बायनोकुलर्स थ्रू विच वी कैन सी द मेडिवल पीरियड. इससे क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में चित्रकारी कितनी अच्छी फली फूली थी. द तंजौर पेंटिंग्स एग्जाम्पल आप देखेंगे कि तंजौर पेंटिंग एंड साउथ डेपिक्ट लॉर्ड कृष्णा एंड शिवा. ये सारी पेंटिंग उसी समय की हैं जो बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं. द मुगल रूलर्स पैट्रोनाइज पेंटिंग्स. जो मुगलकालीन शासक थे वो भी बहुत ही कला के संरक्षक थे. द आर्ट डेवलप्ड एज वेल एज प्रोस्पॉन्ड अंडर द रूल ऑफ मुगल एम्प्रेस. इन्होंने भी क्या किया, उस समय की कला को विकसित किया, उसको संरक्षण प्रदान किया. यहाँ पे क्या थे, दैट डेवलप्ड द बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन, मतलब भारतीय, पार्शियन और इस्लामिक स्टाइल्स की बहुत सारे चित्रों का वर्णन किया गया है. स्कल्पचर्स, जो उस समय मूर्तियाँ किस तरीके बनती. द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया विटनेस्ड अ वेराइटी ऑफ स्कल्पचर्स. स्टोन एंड मेटल बोथ वर यूज्ड. उस समय क्या, जो मूर्तियों में पत्थर का और धातु का यूज किया जाता था. द इंडिजिनियस स्टाइल वाज डीपली इम्पैक्टेड बाय द फॉरियन स्टाइल. द चोलास वर ग्रेट पैट्रन ऑफ स्कल्पचर. मतलब क्या, जो चोल राजा थे मूर्तियों के बहुत ही बड़े प्रेमी थे. एंड ड्यूरिंग दिस रीजन मैनी टेम्पल्स वर बिल्ड एंड इंटरेक्ट स्कल्पचर. इस समय क्या, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ. मैनी एक्सिबिट स्टैच्यूज वर आल्सो क्राफ्टेड ड्यूरिंग दिस रीजन. और इनके साम्राज्य में क्या, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया. दीज सेड लाइट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल. इससे क्या, लोगों के जीवन को दर्शाते हैं. देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड कस्टम. उस समय की धार्मिक प्रथाओं को दिखाते हैं. थैंक्स स्टूडेंट, टुडे यू वॉच दिस वीडियो and read remaining part of this chapter. Next day I will explain remaining part.